Hello friends, welcome to my channel Escor School of Excellence in Medicine. So welcome back to the therapeutics of cancer from Borix Symmetria Medica. We have already did our first part in previous video where we have discussed 7 different cancers. Now if you have not seen it yet, go to the link given in the description below, and now we'll move towards part 2. And if you have not subscribed, please subscribe my channel to get more knowledgeable clinical videos. Now in the part 2, we'll be discussing CA breast, CA ovaries, CA uterus and CA cervix, basically all the cancers of gynecology, and plus CA scrotum and CA bladder. Now let's start with the CA breast. So the first medicine is arsenicum iodatum. After ulceration has set in the start of breast cancer, so ars iode is the medicine to be used in the starting of breast cancer. breast cancer की अभी शुरुआत ही हुई है, सिर्फ अल्सरेशन शुरू हुआ है, वहीं आपको आर्स आयोड दे देनी है. सेकेंड इज एस्टीरिया रूबिन्स, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये स्टार फिश से बनती है. कैंसर में इवन अल्सरेटिव स्टेज, यहाँ पे भी अल्सरेटिव स्टेज है. इट स्टेट्स एक्यूट लेंसिनेटिंग पेन, सो वहाँ पे जो पेन होगा उस पेन को कवर करेगी, प्लस एक्सिलरी ग्लैंड्स स्वलन हार्ड एंड नॉटेड. सो यहाँ पे अल्सरेशन वाली स्टेज भी है, प्लस जब वो आसपास के एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में मेटास्टेटाइज कर चुका है तब तक आप एस्टीरिया रूबिन्स यूज़ कर सकते हैं आप. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस, which we already discussed in the part 1, is a very good medicine for cancers. So tumor of breasts, nipples retracted, cancerous formations in skin. So breast tumor की जहाँ पे कि निप्पल का रिट्रैक्शन पीछे की तरफ खींच चुकी है, और कैंसरस फॉर्मेशन स्किन में ब्रेस्ट की स्किन की बात यहाँ पे कर रहा है. नाउ नेक्स्ट इज फाइटोलका डिकेंड्रा, ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट विथ enlarged axillary glands and cancer of breast. So again यहाँ पे भी axillary glands का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है. सो एस्टीरिया के बाद में हमारे को सेकंड मेडिसिन मिलती है फाइटोलका डिकेंड्रा. बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन है सीए ब्रेस्ट में फाइटोलका डिकेंड्रा, और यहाँ पे केक लाइक ब्रेस्ट भी बोला जाता है. सो दिस इज फाइटोलका. नेक्स्ट इज कार्सिनोसिनम, जो कि बनती ही कैंसर के नोजोड से है. So carcinoma of the mammary glands with great pain and induration of glands. So carcinosinem you can use जहाँ पे पेन आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर में, प्लस जहाँ पे हिस्ट्री मिल रही है, फैमिली हिस्ट्री मिल रही है, वहाँ पे भी कार्सिनोसिनम को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड, अगेन हेयर इट इज़ रिटन कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट. नेक्स्ट हम आते हैं चीमाफिला, पेनफुल ट्यूमर ऑफ मैमे. सो यहाँ पे भी पेनफुल ट्यूमर्स हैं, नॉट अल्सरेटेड विद अनड्यू सिक्रीशन ऑफ मिल्क. सो यहाँ पे अभी तक 3 कैरेक्टरिस्टिक मिले, पेन मिला, अल्सरेशन नहीं है, और यहाँ पे मिल्क सिक्रीशन है ब्रेस्ट से वाइल हैविंग ट्यूमर्स. वुमेन विद वेरी लार्ज ब्रेस्ट्स एंड ट्यूमर्स इन द मेमोरी ग्लैंड विद शार्प पेन्स थ्रू इट. सो ये चीमाफिला आप वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पे एनलार्ज ब्रेस्ट वाली वुमेन है, जहाँ पे ब्रेस्ट साइज बड़ा है और जहाँ पे आपको पेनफुल ट्यूमर्स मिल रहे हैं, देयर यू विल प्रिस्क्राइब चीमाफिला. नेक्स्ट इज क्लिमेटिस इरेक्टा, ग्लैंडुलर इंड्यूरेशंस एंड ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट. नेक्स्ट इज गॉसिपियम हर्बेसियम, ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट विद स्वेलिंग्स ऑफ एक्सिलरी ग्लैंड्स. सो सिंपली यहाँ पे भी एक्सिलरी ग्लैंड्स तक अगर गया है तो अगेन यू कैन यूज अनदर मेडिसिन गॉसिपियम. Next is mercurius iodatum flavus, mammary tumors with tendency to much warm perspiration and gastric disturbances. So यहाँ पे आपको ब्रेस्ट कैंसर के साथ में 2 कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं. एक तो पर्सपिरेशन विच इज़ वार्म, एंड सेकेंड वन अगर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है किसी तरीके की साथ में तो आपको मर्क आयोडेटम फ्लेवर्स प्रिस्क्राइब करनी है. यहाँ पे TNM स्टेजिंग भी आप राइट साइड में देख सकते हैं. एक्चुअली बहुत सारी मेडिसिन बोरिक ने मेंशन की हैं सीए ब्रेस्ट में. सो नेक्स्ट वी कम टू स्क्रफुलेरिया नोडोसा,
वेरी यूज़फुल इन द डिसिपेशन ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर्स, जहाँ पे मेटास्टेटाइज हो जाता है। इसलिए राइट साइड में जो इमेज दी हुई है वो मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर की दी हुई है, जहाँ पे फैलना शुरू हो गया है ब्रेस्ट ट्यूमर का। और ब्रेस्ट में अपने को क्या मिल रही है, नोडोसिटीज़ इन द ब्रेस्ट, नोड्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सेम्पेरवाइवम टेक्टोरम, ये भी हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं और कैंसर्स में, और इसमें मेमोरी कैंसर भी है। सो कैंसरस ट्यूमर्स, मेमोरी कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज थराइडिनम, हेयर ऑल्सो मेमोरी ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड ट्यूमर्स मिलेंगे ब्रेस्ट के। बेलेडोना में भी ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट, पेन वर्स लाइंग डाउन। सो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक बेलेडोना के साथ मिल रहा है, पेन वर्स लाइंग डाउन, लेटने पे दर्द होता है ब्रेस्ट ट्यूमर्स में। नेक्स्ट इज बर्बरिस एक्विफोलियम, जिसको हम मेनली स्किन कंप्लेंट्स में सोचते हैं। यहाँ पे ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट विद पेन है, तो क्योंकि स्किन कंप्लेंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है, सो अगर आपको स्किन कंप्लेंट्स के साथ में ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट मिल रहा है तो यू कैन प्रिस्क्राइब बर्बरिस एक्विफोलियम। नेक्स्ट इज ब्रोमियम, ब्रोमियम इज़ अ हैलोजन, सो ये अपने आप में ट्यूमर बनाएगी। सो ट्यूमर इन ब्रेस्ट विद स्टिचिंग पेन्स, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है वर्स लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट ट्यूमर में आप ब्रोमियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर में इतना ही था। नाउ विल कम टू सीए ओवरीज। सो फर्स्ट मेडिसिन इज कोलोसिंथिस, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, जो हम मेनली एब्डोमिनल कंप्लेंट्स में सोचते हैं। सो कोलोसिंथिस में क्या है, राउंड स्मॉल सिस्टिक ट्यूमर्स इन ओवरीज और ब्रॉड लिगामेंट्स। सो ओवरी या फिर ब्रॉड लिगामेंट में अगर कोई सिस्टिक ट्यूमर मिल रहा है तो वहाँ आप कोलोसिंथिस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इमेज में भी आप देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड में नॉर्मल ओवरी दिख रही है और राइट साइड में एक बड़ी सारी कैंसर्स ओवरी दिख रही है। नेक्स्ट इज कैलिब्रोमेटम, इसमें भी सिस्टिक ट्यूमर्स हैं ओवरीज के। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीए यूट्रस। सो कैलकेरिया आस इज द मेडिसिन, इट इज़ यूजफुल इन यूट्राइन कैंसर, बर्निंग पेन इन यूट्रस एंड वजाइना। सो कोई भी ऐसा सीए यूट्रस का केस जिसमें कि बर्निंग पेन है, वहाँ यू कैन यूज़ कैलकेरिया आस। नेक्स्ट इज कार्बो एनिमेलिस, कार्बो एनिमेलिस हम नोज़ में भी देख चुके हैं। हेयर ऑल्सो बर्निंग पेन डाउन थाइज, यूट्राइन कैंसर के साथ में बर्निंग पेन थाइज में है। सो कैलकेरिया आस और कार्बो एनिमेलिस को अगर अपन डिफरेंशिएट करें, सो कैलकेरिया आस में भी बर्निंग पेन है एंड कार्बो एनिमेलिस में भी बर्निंग पेन है। बस डिफरेंस इज कैलकेरिया आस में वो यूट्रस और विजाइना का बर्निंग पेन है और कार्बो एनिमेलिस में थाइज में बर्निंग पेन हो रहा है, नीचे थाइज की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो सीए यूट्रस में कंटिन्यू करते हैं। एक मैंने मेडिसिन पार्ट फर्स्ट में भी आपको कही थी कि याद रखिएगा, फिलिकोलिग्नी, बहुत सारे कैंसर इसमें बार बार आएंगे। सो हेयर सीए यूट्रस में भी है ये। प्लूराइटिस वल्वे, बहुत ईचिंग होती है वल्वा में, यूट्राइन हेमरेज के साथ है। कैंसर ऑफ वोम विद मेट्रोरेजिया, सैडनेस, थॉट्स ऑफ सुसाइड। सो आपको फिलिकोलिग्नी में सीए यूट्रस के साथ में कैरेक्टरिस्टिक एक उसका हेमरेज मिलेगा एंड सैडनेस मिलेगी, थॉट ऑफ सुसाइड मिलेगी, तो आप फिलिकोलिग्नी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन इज कार्सिनोसिनम, तो ये हर तरीके के कैंसर को कवर करेगी। सेम हेयर, कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस, ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, साथ में हेमरेज है, पेन्स हैं। सो तीन चीज़ें अगर कैंसर के साथ में मिल रही है यूट्रस के, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, हेमरेज और पेन्स, तो इन तीनों को कंट्रोल कर सकती है कार्सिनोसिनम। Again in the continuation of CA uterus, the medicine is Lepis albus. So pre-ulcerative stage of carcinoma है, यहाँ पे अभी अल्सर हुआ नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग है। कार्सिनोमा इन सितु जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। सो यूट्राइन कार्सिनोमा, फाइब्रॉइड ट्यूमर्स विद इंटेंस बर्निंग पेन्स थ्रू द पार्ट विद प्रोफ्यूज हेमरेज। सो यहाँ पे पिछली जो हमने 4 मेडिसिन पढ़ी उनका भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, बर्निंग पेन प्लस प्रोफ्यूज हेमरेज, जहाँ आपने को मिलेगा मेडिसिन इज लेपिस एल्बस। नेक्स्ट इज फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और मेनली टिंचर्स में यूज़ होती है। यूट्राइन ट्यूमर्स विद बेरिंग डाउन सेंसेशन, सो बेरिंग डाउन सेंसेशन के साथ में अगर यूट्राइन ट्यूमर्स मिल रहे हैं, मेडिसिन इज फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। नाउ लास्ट मेडिसिन ऑफ सीए यूट्रस इज बुफोराना, यहाँ पे सिंपली इतना सा लिखा गया है, ट्यूमर्स एंड पॉलीपाई ऑफ वोम्ब। नाउ वी कम टू सीए सर्विक्स। सो एक ही मेडिसिन बोरिक में मेंशन है, दैट इज़ हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका, जिसको भी हम स्किन कंप्लेंट्स में सोचते हैं। सो हाइड्रोकोटाइल में मेनली क्या है, पेन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर का पेन है उसको हाइड्रोकोटाइल कवर करती है। साथ में आप दूसरी कैंसर मेडिसिन इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट विल कम टू सीए स्क्रोटम, फिलिकोलिग्नी अगेन।
सो कैंसर स्पेशली ऑफ स्क्रोटम, चिमनी स्वीपर्स कैंसर इसको बोलते हैं। साथ में वही सैडनेस और थॉट्स ऑफ सुसाइड रहेगा। सो एक बार देख लेते हैं चिमनी स्वीप्स क्या होता है। चिमनी स्वीप्स कैंसर ऑल्सो कॉल्ड सूट वॉट इज़ अ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन ऑफ द स्क्रोटम। सो स्क्रोटम की स्किन का SCC है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एक तरीके का, उसको हम चिमनी स्वीप्स कैंसर बोलते हैं। इट हैज़ द distinction of being the first reported form of occupational cancer and was initially identified by Percival Pott in 1775. It was initially noticed as being prevalent amongst chimney sweeps, तो इसीलिए इसको चिमनी स्वीप कैंसर बोला गया है। And the medicine is Vicoligni. Last is CA bladder. In our part 2, 2 medicines are given there. One is Taraxacum officinale, simply cancer of bladder mentioned है, and second one is anilinum. जब आप CA bladder पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे एक बहुत कॉमन कॉज मिलेगा कि CA bladder जो है वो मोस्टली उन पेशेंट्स में मिलता है जो कि एनिलिन डाई जहाँ पे यूज़ होती है जिन फैक्ट्रीज़ में, तो उसकी वजह से CA bladder होता है। तो यहाँ पे अपनी मेडिसिन भी वही है एनिलिनम, जो कि ट्यूमर्स ऑफ द यूरिनरी पैसेजेस, यहाँ पे पूरे यूरिनरी पैसेज के ट्यूमर मेंशन किए हुए हैं। सो मेनली यहाँ पे CA ब्लैडर को एनिलिनम कवर करती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस में काम आएगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा, एंड वेट फॉर द पार्ट 3 टू कम। थैंक यू अगेन।